और जानते हैं कठिन परीक्षा तो उन्हीं की ली जाती है जिनको परीक्षा में पास होना है, और जिनको पास नहीं होना है तो आज़ादी है, मौज करो जितना करना है। जब दुर्दशा का दिन शुरू होगा ना तब पता चलेगा। कौन सा चावल लेकर के गए थे ना सुदामा जी, तो चावल खा करके बहाना बनाया, 2 मुट्ठी ही तो चावल खाए तो 2 लोग चला गया उनके, और तीसरी मुट्ठी जैसे खाना चाहते थे रुक्मिणी ने पकड़ लिया हाथ, कहने नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, हाथ पकड़ लिया उनका, ये सब दे देंगे उन्हीं को। और सुदामा जी सोच रहे मैं तो गया था मांगने के लिए, कुछ मांगा भी नहीं या मेरे कन्हैया ने दिया भी नहीं कुछ, और लौट करके जाते हैं तो देखते क्या है, विश्वकर्मा भगवान पहले हाजिर होकर के गए सुदामा जी का घर बनाने। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पति पुरोहित हैं, लोगों के घर में पूजा करते हैं, लोगों के घर में भिक्षाटन करके लाके खाते हैं, बहुत लोगों का कर्ज है हम लोगों के ऊपर में, समाज के लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर में, और हमारा घर बन जाएगा और समाज के लोगों का घर नहीं बनेगा तो क्या करेगा, इसलिए घर बनाने तो पहले मेरे समाज के लोगों का बना दीजिए जिसका कर्जा है हम लोगों के ऊपर में, पहले उनका बनवाया तब इनका घर बनवाया। और माँ लक्ष्मी प्रकट होकर के उनको अपनी खूबसूरती प्रदान कर देती है उनकी धर्मपत्नी को। बाद में सुदामा जी आते हैं तो देखा सुदामापुरी का नक्शा ही बदल गया, द्वार पर जाकर के लौट गए, द्वार पर जाकर के लौटते हैं। अब उनकी अपनी पत्नी आई, कहा नहीं नहीं तुम मेरे घर में, ये मेरा घर नहीं हो सकता। मैंने पत्नी इतनी खूबसूरत हो गई थी माता लक्ष्मी की कृपा से कि वो पति ही नहीं पहचान सका कि यही मेरी पत्नी है। तब परिचय दिया, उनका जो साला था उसने परिचय दिया कि नहीं ये मेरी बहन है और ऐसी ऐसी घटना घटी है। लेकिन उसके बाद भी सुदामा जी यही सोचते थे मैंने मांगा नहीं कुछ, उन्होंने दिया नहीं कुछ, लेकिन आके पता चला तो वो उतना दे दिया था जितना ये सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए मांगना है उनके पास में। दाता अगर कोई ये संसार में, दाता शिरोमणि अगर कोई है ये संसार में, एकमात्र संत सदगुरु हैं जो परमात्मा ही स्वयं संत सदगुरु के रूप में आते हैं, उनके पास जाकर के मांगना है। तो इसलिए हम लोग प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, हमारे गुरु महाराज ने मांगा, और प्रेम भक्ति गुरु दे करके तब है तीसरी क्रिया हुआ है उपासना। उपासना में उपजोड़ आसन है, उसमें निकट में आसन होना चाहिए, माने उनकी निकटता हमको प्राप्त हो। एक दिन मैं बतला रहा था कि जब हम लोग स्तुति करते हैं तो गुणगान करते हैं, परमात्मा का, संत का, गुरु का गुणगान करते हैं। प्रार्थना में अपनी बात भगवान के सामने में रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी बात सुनाते हैं उनको। लेकिन जब उपासना करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तब उनकी बात हम लोग सुनते हैं। प्रार्थना में अपनी सुनाते हैं और उपासना में उनकी सुनते हैं। तो उनकी सुनने के लिए ध्यान बतलाया गुरु महाराज ने, जहाँ परमात्मा की बातों को सुना जाता है, लेकिन उन परमात्मा की बातों को सुन सकें उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा बिंदु चंद तब सूर प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। जो सुषुम्ना में अपने आप को सिमट करके रखता है उसी को अंतर का कुछ कुछ जनाई पड़ता, कुछ कुछ सुनाई पड़ता, वही सुन पाता है। लेकिन इस बिंदु ध्यान के साधन में वही परिपूर्ण हो पाता है जिसको 2 क्रिया है, बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। कहा गुरु मंत्र को जपिए, जो मंत्र दिया है उसको दृढ़ता से जपिए। गुरु मंत्र जप और गुरु मंत्र जप और गुरु ध्यान कर, गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करो, अपने मानस पटल पर गुरु की मूर्त को उतारो। चलते फिरते खुली आंखों से उतार लो या बंद आंखों से उतार लो, चलते फिरते खुली आंखों में भी अगर गुरु महाराज का मूर्त आपके मानस पटल पर झलकने लगे तो समझिए कि मानस ध्यान आपका बन रहा है। चलते फिरते गुरु मंत्र का सिमरन अगर चल रहा है तो समझ लीजिए गुरु मंत्र सिद्ध होता चला जा रहा है। तो ये दोनों कामों को जो करते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर और गुरु सेव कर, गुरु की सेवा करो, अति प्रीत कर, थोड़ी भी कंजूसी नहीं, पूरा प्रेम करो उससे। क्योंकि हमारे गुरु महाराज लिखे हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा। एकमात्र गुरु को आधार बनाया, उन्हीं से प्रेम किया। क्यों किया? तो गुरु महाराज लिखते हैं गुरु निज भेद बतलावे। क्यों पूजनीय है, क्यों उन्हीं को पूजेंगे? तो आपको अपना भेद बताने वाले हैं कोई देवता? किन्हीं को सामर्थ्य नहीं है। जब भी ये भेद बताने वाले हैं तो गुरु ही हैं बतलाने वाले। गुरु निज भेद बतलावे और सूरत को राह दर्शावे। सूरत कहाँ फंसी है? संसार में फंसी है।
है ना। फंसी श्रुति आई यम फांसी और अयन सुधि आपनी नासी। अपने अयन की सुधि का नाश कर दिया, अपने घर को भुला दिया और सूरत फंस गई आकर के यहाँ संसार में, यम के फांस में फंस गई। और भई भव शोक की वासी, ये जीवात्मा इस शोक का निवासी हो गया। कठिन जहाँ ते उद्धार है, जहाँ से उद्धार बड़ी कठिन है, लेकिन गुरु निज भेद बतलावे। ये अपना भेद बताने वाले कौन है? गुरु होते हैं। इसी को बाबा कबीर कहते हैं, सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी, तासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो इलावे तब पहियो निज ओर। अपना ओर पाओगे अगर उनको दर्द हो गया तो वो उठा करके पहुंचा देंगे उस द्वार में। तो इसलिए गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, और जीव हित आप ही आवे। परमात्मा स्वयं आते हैं जीवों के हित के लिए, और सूरत को आई तारा है, उस जीवात्मा को तारने के लिए आते हैं परमात्मा संत रूप में। एक बार कहीं मैं बता रहा था कि एक आदमी गिर गया कुएं में, शोरगुल हुआ, खूब हल्ला गुल्ला होने लगा, तो कुछ लोग आए उसको निकालने के लिए। तो एक आदमी हिम्मत करके कुएं में उतरा। अब जैसे कुएं में उतरा है तो बाद में कुछ आदमी आया देखने के लिए, तो झांक के देखा तो कुएं के अंदर में 2 आदमी देखा। तब तक मैं हल्ला गुल्ला शांत हो चुका था। अब वो आदमी थोड़ा अलग हट करके हल्ला करने लगा, 2 आदमी कुआं में डूब गया, 2 आदमी कुआं में गिर गया। तो दूसरे लोग कहते पागल कहीं का, 2 आदमी गिरा है, एक आदमी गिरा है और एक आदमी उतरा है उसको निकालने के लिए। एक आदमी कुएं में गिरा है और एक आदमी उसको निकालने के लिए कुएं में उतरा है। हम लोग आए फंस गए इस संसार में, जम के फांस में, और गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। वो जीव के लिए संसार में आते हैं, वो यहाँ आके फंसते नहीं, वो हम लोगों को निकालने के लिए आते हैं संसार में। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वो महापुरुष का जब हम दृढ़ता के साथ गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही। दृढ़ता से गुरु के आज्ञा को मानना है और कर सदा गुरु की कही। जैसा गुरु महाराज ने कहा वैसा ही, जरा भी कदम लड़खड़ाने नहीं देंगे। ऐसे संसार इतना बहियात है ना, आपके कदम को गिराएगा ही गिराएगा। और जानते हैं कठिन परीक्षा तो उन्हीं की ली जाती है जिनको परीक्षा में पास होना है, और जिनको पास नहीं होना है तो आज़ादी है, मौज करो जितना करना है। जब दुर्दशा का दिन शुरू होगा ना तब पता चलेगा। जिनको फेले रहना है तब तो कोई बात नहीं, वो कुत्ता गधा भेड़ बकरी जहाँ जाना है, लेकिन पास होना है तो परीक्षा तो उसी के जीवन में आती है। इसलिए बहुत लोग कहेंगे देखिए जब से सत्संगी बने सुख समृद्धि तो ठीक है, लेकिन बड़ा कष्ट है अब शुरू हो गया। तो कष्ट इसलिए शुरू है, धीरे धीरे उस कष्ट को भोगवाते 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 बहुत जगह पिटाई खाते खाते यहाँ आए हैं, यहाँ भोगवा के समाप्त कर देगा, फिर परमात्मा आपको अपने आप में मिला लेगा। यही कुप्पा घाट में सिरधर बाबा, पूज्य सिरधर बाबा गए गुरु महाराज के पास, बोले हुजूर हम जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, शरीर में जलन होती है। तो गुरु महाराज बोले ठीक है जाइए। तो गुरु महाराज कहते हैं उस पूज्य सिरधर बाबा, हुजूर आशीर्वाद दीजिए कि हम भले चंगे होके आए। तो गुरु महाराज कहते हैं आप इलाज कराने जा रहे हैं जाइए, लेकिन भले चंगे होके आइए ये मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। तो उधर से लौटे प्रणाम करके और रोते हुए आए उधर से, कि उनको लगा कि गुरु महाराज की सेवा इतनी हम लोग किए हैं और गुरु महाराज हमको आशीर्वाद नहीं दिए, जिसको तिसको आशीर्वाद देते हैं, हमको आशीर्वाद नहीं दिए भले चंगे होने का। पूज्य संत सेवी बाबा पीछे से जा करके कहते हैं, वो तो पहले जैसे हाथ पीछे करके चलते थे जब पूज्य सिरधर बाबा के पास जाते थे, और चरण में माथा टेक के प्रणाम करते थे पूज्य सिरधर बाबा को। तो जैसे गए जैसे माथा टेके उनके अंगूठे पर, तो तब जाकर के खड़े होकर कहते हैं बाबा गुरु महाराज के पास आप गए, आप रोते हुए आए, जानते हैं गुरु महाराज क्यों नहीं दिया आपको आशीर्वाद? बोले क्यों? तो बोले कि अगर आशीर्वाद दे देंगे भले चंगे होने का तो भोग बाकी रह जाएगा, फिर दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं इसी जीवन में आप भोग करके खत्म कर लीजिए। और वही हो गया, जो में ही वही सिरधर। गुरु महाराज जहाँ गए तो में ही बाबा जहाँ गए तो सिरधर बाबा नहीं गए, सिरधर बाबा जहाँ जाते थे तो में ही बाबा नहीं जाते थे। मैंने दोनों में कोई अंतर ही नहीं था। इस प्रकार मैंने जो में ही है वही सिरधर है, गुरु महाराज कहते थे। इसलिए करना यही है हमें दृढ़ता के साथ, जो गुरु मंत्र का जप करना है, गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करके एक बिंदुता का साधन करना है। और इसी एक बिंदुता के साधन को किए बिना आंतरिक चढ़ाई नहीं हो सकती है। चढ़त सो टपत गगत सब, जाए मिलत सबसे खा, सबसे अंतिम शिखर पर पहुंचेगा। लेकिन चढ़ते चढ़ते कौन पहुंचेगा? पहले उस महल में पहुंचिएगा, उस द्वार पर पहुंचिएगा, तब तो उस द्वार पर
इसीलिए योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। वो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो है वो सुख सिंधु की खिड़की है। वहाँ अगर प्रवेश कर गए तो सुख के महासागर में चले जाएंगे। अब झांक करके देख लीजिए, अंदर में अगर मन लगेगा तो बढ़ जाइएगा आगे, नहीं तो फिर मौज करते रहिएगा इधर। लेकिन वहाँ जो जिसकी भी दृष्टि वहाँ टिक जाती है, हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में हमने पढ़ा, जिस प्रकार बच्चे को माँ का दुग्धपान करने में आनंद आता है, उसी प्रकार जो उस बिंदु को देख लेता है उसको देखने में उतना ही आनंद आता है, उतना ही भाव विभोर हो जाता है, और फिर इधर लौटने का मन नहीं करने लगता है, अगर दृष्टि वहां पर जाकर के टिक गई। और है ना बाबा कबीर के वाणी में, बिंदु ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। ये बिंदु ध्यान में ही जाकर के मन मानता है, वही जगह है जहाँ मन जाकर के ठहरेगा। मन क्या कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। ये मन चक्रवर्ती सम्राट उसी बिंदु ध्यान में ही जाकर के मन मानता है। दूसरे जगह कहीं मन को बैठाइएगा, भगवान बुद्ध आए, गोपी चंद आए, भर्तृहरि आए, सारे का सारे राजा महाराजा थे, भगवान महावीर आए, सब राजा थे, लेकिन किसी का मन नहीं बैठा। विश्व सुंदरी यशोधरा से ब्याह करा दिया, मन नहीं बैठा। राहुल जैसा बेटा हुआ, मन नहीं बैठा। महावीर जैन जो हुए, बाप का इकलौता बेटा था। गोपी चंद अकेला बेटा था, तिलक चंद का, बंगाल के राजा तिलक चंद का बेटा। भर्तृहरि का भाई हिस्सा लेने वाला नहीं था, अकेले राजा बना हुआ था। लेकिन ये सारे के सारे राजपाट छोड़ छोड़ करके सब भाग गए, क्योंकि संसार में मन को बैठाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, कहीं मन बैठा नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मांस फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुख तब नहीं पाओ। ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को बनाइए, मार्बल टाइल्स के बदले में खाली हीरा ही जड़ लीजिए, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। सुख तब नहीं पाओ हो, कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही। बढ़िया खानदान में जन्म पाए, खूब बढ़िया खूबसूरत बनाया भगवान ने, सारी खूबसूरती आपको दे दी है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी खूबसूरती मटिया मिट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही। बहुत अच्छी पत्नी मिली, बहुत अच्छे पति मिले, लेकिन सुख तब हो ना ही मिले बिन ध्यान सपनों कई। बिना ध्यान किए सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए आवश्यकता है महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारें। लेकिन इसी को बाबा कबीर कहते हैं, एक चींटी के थूके से बह गए नदी हजार, और पापी नर की पार उतर गए और धर्मी बूढ़े मझधार। सूरत रूपी चींटी जब साधना की गहराई में उतरती है, अंतर से अनुभव का ज्ञान लेकर के आती है, उस ज्ञान को थूक देती है, मन प्रवचन कर देती है। जैसे बाबा कबीर ने देखा, मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। तो अंदर से अनुभव का ज्ञान लेकर के आया, एक मुट्ठी ज्ञान और थूक दिया मुंह से, मन बोल दिया मुंह से। अब हजारों लोग सुन लिए, अब हजारों ज्ञान की गंगा बह गई। वही एक चींटी के थूके से बह गए नदी हजार। हजारों लोगों ने सुन लिया, अब हजार मुख से वो चर्चा होने लगी, हजार गंगा ज्ञान की बह गई। पापी नर की पार उतर गए, मतलब पापी और नर की लोग ये ज्ञान की गंगा के बाहर पार होके चले गए। और धर्मी बूढ़े मझधार, जो धर्मी लोग होते हैं इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। अब पापी और नर की लोग बगल से पार होकर के चले जाते हैं कान बंद करके। तो कान की दीवार को खोलिए, कान में अंगुली डाल के मत रहिए, और आइए संतों के सानिध्य में। दूसरा कोई जगह नहीं है आपके कल्याण का, यही एक मंदिर है, यही एक विद्यालय है, यही एक स्थान है जहाँ आपका और हमारा सबका परम कल्याण होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर हम संत सद्गुरु के दरबार में चले, खान पान की शुद्धि रखें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, और साधु पुरुषों से युक्ति जान करके नियमित रूप से सत्संग ध्यान करें। ईर्ष्या द्वेष अभिमान ये सारी चीज़ों को हटा करके आपके दिल में जो भक्ति का भाव है, इससे अगल बगल का भला हो, कुछ अच्छी बातें सुना दीजिए, समाज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आप देखिएगा जितने लोग हम लोग किसी न किसी ने ले जा करके बड़े महात्मा से हम लोगों को जोड़ा है, तो हम लोग उनको भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो फुल पेंट वाला हो कि चाहे साधु हो, हम लोग भूल नहीं पाते हैं। उसी तरह आप भी किसी को जोड़ दीजिएगा गुरु महाराज के साथ में ले जा करके, अगर उसका भला होने लगेगा ना, जीवन भर आपको नहीं भूल पाएगा, सब दिन जय जयकार आपका करता रहेगा। तो हमारा कर्तव्य है तन से मन से धन से सत्संग का प्रचार करना, सब लोगों को इन चीज़ों में सहयोग करना चाहिए। विशेष बातों की चर्चा फिर हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में करेंगे। सभी मंच पर आसीन महात्माओं को नमन करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।